से हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। यश साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार यश जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास बिरला सॉफ्ट है सर, 20 शेयर्स 666 पे 2 साल का व्यू है। ओके, तो गावा सर, बिरला सॉफ्ट एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में दिखाई है हाल फिलहाल में। अभी करीब 20 शेयर इनके पास 666 रुपये के दाम पे खरीदारी है। नज़रिया लंबी अवधि का है, क्या करना चाहिए इन्हें? बहुत ही अच्छा है कि नजरिया लंबी अवधि का है, ऐसा होना भी चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा कि लास्ट वीक दो हफ्ते पहले बिरला सॉफ्ट ने एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू किया है और वो कंफर्म हो गया। मेरे ख्याल से इसमें अपमूव ही मिलना चाहिए। 600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, होल्ड बढ़िया, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। तो बने रहें लंबी अवधि के लिए यश साहब, और आप ऑलरेडी नज़रिया लंबी अवधि का रखते ही हैं, लेकिन हाँ समय दीजिए और बने रहिए, अच्छे अपसाइड यहाँ पर और खुल सकते हैं। रोहतक चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ योगेश मदान साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मदान साहब नमस्कार। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मदान साहब, क्या सवाल है आपका? ABFRL 175 क्वांटिटी है, 229 का परचेज है, बट लुकिंग एट लास्ट अपडेट फंडामेंटल्स मेरे को लग रहा है कि अभी वो प्रॉफिट बहुत कम जा रहा है, बट शेयर 43% हाइक पे है एज इट इज राइट नाउ। नहीं तो मदान साहब, उसकी वजह भी है, पहली दो वजह। एक तो इन्होंने रिसेंटली एक एक्विजिशन किया था TCNS का, क्लोथिंग का, तो एक्विजिशन की वजह से इनकी बैलेंस शीट थोड़ी सी उस पर वीक पड़ी थी। दूसरा, एक कारोबार भी डीमर्जर कर रहे हैं अभी, अपने मुद्रा का जो बिजनेस है टेक्सटाइल का, उसको डीमर्ज कर रहे हैं। सो ये एडजस्टमेंट्स इस कंपनी के साथ चल रहे हैं। वैसे भी टेक्सटाइल कंपनियों में आमतौर पे जो रिटेलर्स होते हैं उनके सेल्स तो बड़ी होती हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम गेम काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इस वजह से शायद आपको नंबर थोड़े से वीक दिख रहे हैं, लेकिन वैसे इस स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गावा सर, ABFRL 175 शेयर हैं, करीब 229 रुपये के दाम पर हैं, 100 रुपये पर शेयर का मुनाफा है। असमंजस ये है कि क्या कंपनी के नंबर्स को देखते हुए या कंपनी की स्थिति को देखते हुए बने रहे या निकल जाए? आप क्या राय रखते हो? आई थिंक होल्ड करना चाहिए। फिर 329 पर ट्रेड कर रहा है, बढ़िया सपोर्ट है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंटिन्यू होल्डिंग है। इसमें डिप मिलती है, घबराइएगा मत, कंटिन्यू होल्डिंग है। मुझे लगता है इसमें हायर जोन देखने को मिल सकते हैं आदित्य बिरला फैशंस। कोई डीप स्टॉप लॉस अगर गावा साहब रखना हो उसमें तो? हाँ जी, अगर कोई डीप स्टॉप लॉस रखना हो तो वो कहाँ रखें? 280 का। ओके, एक्चुअली ना रखे तो अच्छा है। तो स्टॉप लॉस वैसे तो ना ही रखे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर इन केस आप फिर भी रखना चाहें तो 280 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब मुंबई चलते हैं, वहाँ पे राजेंद्र व्यास साहब मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। व्यास साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार व्यास साहब। सर मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया है 150 शेयर 150 के रेट पे। ओके। और कैस्ट्रॉल है 50 शेयर 200 के रेट पे। और दोनों में आपका जो टाइम फ्रेम है वो क्या है? टाइम फ्रेम आई कैन वेट फॉर 6 मंथ और सो। ओके, बट व्हाट शुड आई डू नाउ? चलिए, तो गावा सर, कैस्ट्रॉल ये बहुत स्लो रहा है बहुत सालों तक, फिर इसने एकदम से मोमेंटम लिया, फिर वापस वहीं थम गया। इसमें क्या करें? 200 रुपये के दाम पे नहीं खरीदारी है, वहीं पे अभी भी कामकाज कर रहा है। दूसरा, बैंक ऑफ इंडिया अच्छी PSU की तेज़ी है, वो शेयर इनकी खरीदारी से ज़रूर नीचे 124-25 रुपये चल रहा है, 150 भी नहीं खरीदारी है। क्या करें इन दोनों स्टॉक्स में? देखिए, एज फार एज कैस्ट्रॉल इज कंसर्न, बाय मोड पर है। 180-85 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर इनका थक गए हैं और मतलब इनको क्या लगता है कि नहीं यहाँ से भाग जाना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से इनको एक जो मुंह दिखेगा वो करीब मेरे ख्याल से 220-230 तक जा सके। लेकिन बेसिकली इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाँ, करीब 5-6 महीने तक एक साइडवेज जोन पर है, बट इट्स ओके, सेफ स्टॉक है, कंटिन्यू होल्डिंग इट कैस्ट्रॉल। रही बात बैंक ऑफ इंडिया, इसका मैं चार्ट निकाल देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया, यस, बैंक ऑफ इंडिया आई थिंक होल्ड है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिप्स मिलेगी, लेकिन इसका लॉन्गर टर्म चार्ट बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग इट बैंक ऑफ इंडिया। तो थोड़ी बहुत हाल फिलहाल में डिप मिलेगी आपको व्यास साहब बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन आप अदरवाइज बने रह सकते हैं। गावा सर, अगर कोई ये डिप का इस्तेमाल करके और खरीदारी करना चाहें, क्या करें क्या बैंक ऑफ इंडिया में? बिल्कुल, 100 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 100 के बाहर निकला, 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया। तो अगर कहीं नीचे आपको मिले 100 रुपये के आसपास तक, तो आप वहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन बने रहने की राय दोनों स्टॉक के अंदर सोफार दी गई है। अब जयपुर चलते हैं, वहाँ पे गौरव राठौड़ सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार गौरव जी, क्या सवाल है आपका? 450 पे। आपके पास विप्रो हैं 450 पे, राइट? हाँ, 172 शेयर। 172 शेयर।
अडानी टोटल है 110 शेयर 1080 पे, ओके, और दोनों में आप समय कितना दे सकते हैं? 1-1.5 साल के लिए। 1-1.5 साल का। तो गाबा सर, विप्रो 450 रुपये के दाम पर 172 शेयर हैं, 26 रुपये पर शेयर का मुनाफा है। और दूसरा अदानी टोटल, इनके पास वो भी एक शेयर है, 900 950 रुपये की रेंज में आ गया, 1000 रुपये के ऊपर एक खरीदारी है। क्या करें उसमें? तो विप्रो पे तो डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी है, कंटिन्यू होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म। नीचे ऊपर होता है, होने दो उसको, अपना काम करने दो, आप अपना काम कीजिए और सिर्फ होल्ड कीजिए। तो इट्स अ होल्ड। विप्रो 550 का जोन भी देखेंगे, आते दिनों में अपडेट करा है 476 में, नथिंग टू वरी। अडानी टोटल गैस मेरे ख्याल से यहाँ पर जो जगह बनी है उसके हिसाब से लगता है यहाँ पर बॉटमिंग आउट प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी बॉटमिंग आउट प्रोसेस में वक्त लगता है। हाँ, करीब 4000 देखा, अभी 959 के आसपास ट्रेड करा है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इट्स अ होल्ड। शॉर्ट टर्म में कुछ क्लैरिटी नहीं है, मिसिंग है, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म होल्ड, अगर होल्ड कर सकते हैं तो। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। और विप्रो में तो वैसे भी क्वालिटी को लेकर कोई दिक्कत है नहीं, सो प्राइस को लेकर दिक्कत है, वो विद टाइम एडजस्ट हो ही जाता है। एक बारी बाजार